सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली पुलिस उन्हें जबरन सफदरजंग अस्पताल ले गई। सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चारू बांबा ने वांगचुक का हेल्थ को लेकर काफी अहम जानकारी साझा की। चारू के मुताबिक लंबे अनशन की वजह से वांगचुक का शरीर थोड़ा कमजोर पड़ गया, हालांकि उनके शरीर के बाकी पैरामीटर सही हैं। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक हमारे अस्पताल में लगभग सुबह 7:40 पर आए थे। वो लंबे अनशन की वजह से थोड़े कमजोर हैं। उनके शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी है और बाकी उनके वाइटल और पैरामीटर सारे स्टेबल हैं। डॉक्टर लगातार उनकी जांच और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि वे पूरी तरह अलर्ट और स्टेबल हैं। सबसे पहले इमरजेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट ने उन्हें देखा था और अब वे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत एडमिट हैं। उन्हें थोड़े टाइम तक रखेंगे क्योंकि उन्हें उनके ब्लड रिपोर्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, थोड़े डिहाइड्रेशन के साइन है। उसे ठीक कर दोबारा रिव्यू किया जाएगा। जब से वे आए हैं लगातार उन्हें देखा जा रहा है और डॉक्टरों की एक पूरी टीम उनकी देखरेख कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस तड़के सोनम वांगचुक को उठा ले गई थी। पुलिस इस दौरान बिना वर्दी के थी। चादर लगाकर सोनम को एम्बुलेंस में रखा गया और फिर सफदरजंग अस्पताल लाया गया। वांगचुक का वजन अनशन की वजह से करीब 9-10 किलोग्राम से ज्यादा गिर गया। दीपिका ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की और मुझे हिरासत में ले लिया गया। वहीं एक अन्य पोस्ट में कहा कि पुलिस प्रदर्शनकारियों की पिटाई कर रही है और वांगचुक को जबरन वहां से ले जा रही है। बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकालने का भी ऐलान कर चुकी थी। सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने के बाद दीपिका ने ऐलान कर दिया है कि अब वे खुद अनशन शुरू कर रहे हैं। हालांकि दीपिका को माइग्रेन की शिकायत है। ऐसे में देखना होगा कि सोनम वांगचुक की तरह वह भी कई दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं या नहीं। बता दें कि वांगचुक नीट में कथित अनियमितताओं और इस विवाद से जुड़े छात्रों के निधन के मामलों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जारी विरोध प्रदर्शन के समर्थन में 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक को उठाए जाने की खबर सामने आई कि जबरन उनको उठाकर अस्पताल ले आई पुलिस, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। जबकि पुलिस ने हवाला दिया हाईकोर्ट के उस आदेश का जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि हर व्यक्ति की जान कीमती है और सरकार को इस बारे में सोच विचार करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनके सेहत को लेकर भी ताजा जानकारी दी गई थी कि कोर्ट ने साफ कहा था कि इनके स्वास्थ्य की लगातार बने रहे, स्थिर रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए जो ठीक लगे मेडिकल नजरिए से किया जाए। लेकिन क्या जबरन लाना, फोर्स फीडिंग करना, ये सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अस्पताल पहुंची वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भी यहां पर कई सवाल उठाए। पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को जब सुबह दिल्ली पुलिस ने जबरन उठा लिया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इसी बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिना उनकी सहमति के वांगचुक को कोई ट्रीटमेंट ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे पति सफदरजंग अस्पताल में है और मैं कहती हूं कि मेरी सहमति के बिना उनका इलाज ना किया जाए। अगर कुछ होता है तो इलाज करने वालों की जिम्मेदारी होगी। गीतांजलि ने कहा कि शुक्रवार को वह ठीक थे, उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं थी। आर्टिकल 32 के तहत यह मेरा अधिकार है कि बिना मेरी और मेरे डॉक्टरों की सहमति को कोई ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाए। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को देखते हुए उनका इलाज जरूरी था। वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल देखी जा रही है। बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी अस्पताल भी पहुंची। वहां पर उनकी जो है भिड़ंत होती नजर आई डॉक्टरों से और वह पूछती नजर आई कि क्या है मामला और किस तरीके से उन्हें क्यों लाया गया, जबकि वह ठीक नजर आ रहे थे। क्योंकि पत्नी है, अपने पति की सेहत और अपने पति की फिक्र तो करेंगी ही। ऐसे में उनको इस बात की फिक्र ज्यादा होने लगी कि जब उनको उठाकर ले गई पुलिस तो कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल हो गया था। अगर आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके के हालात बने हैं उन सभी को ध्यान में रखा जा रहा है। अब लगातार इस मामले पर सबकी नजर बनी हुई है। भविष्य के नजरिए से ये बहुत बड़ा घटना माना जा रहा है। वहीं समाचार एजेंसी से बातचीत में गीतांजलि आगमो ने आगे कहा कि सफदरजंग अस्पताल में मौजूद है और उनकी सहमति के बिना सोनम वांगचुक को कोई दवा या चिकित्सीय उपचार नहीं दिया जाना चाहिए। जबकि इस बारे में उन्होंने तमाम बातचीत की है डॉक्टरों से कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अनशन जारी रखने की बात कही थी वांगचुक
वांगचुक ने, क्योंकि शुक्रवार रात जारी एक वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा था कि स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद वे अपना अनशन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल के दौरान उनके शरीर का लगभग 20% वजन कम हो चुका है और अब सरकार को युवाओं की आवाज सुननी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अतीत में प्याज की कीमतों जैसे मुद्दों पर भी सरकारें गिर चुकी हैं, इसीलिए युवाओं से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति का नियमित चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अब बहस इस बात की हो रही है कि जब अभिजीत दीपके मौके पर मौजूद नहीं थे तो पुलिस पहुंची, मंच से सोनम वांगचुक को जिस तरीके से ले गई उस पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि यहां पर साफ तौर पर पुलिस की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन करने की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि हमने सिर्फ आदेश का पालन किया और हम तो शांतिपूर्ण तरीके से ही आए थे, लेकिन वहां पर प्रदर्शन कर रहे कुछ युवाओं ने मंच की तरफ बढ़े तो मामला काफी अफरा तफरी वाला बन गया, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि वहां पर एकदम से हो हल्ला कटा और सोनम वांगचुक को जबरदस्ती ले जाए गए। जबकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर आराम से ये सारा मामला घटित होता तो हम स्ट्रेचर पर बड़े सम्मान के साथ उन्हें लेकर जाते, ऐसे सफेद कपड़े में ढककर नहीं लेकर जाते। अब मामला काफी आगे बढ़ा है। इस मामले पर कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आया, जहां अस्पताल ले जाने की कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय इस अधिकार को खत्म करना चाहता है। दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। गृह मंत्रालय ने ही एक दिन पहले पुराने कमिश्नर को हटाकर दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की थी। अगर उनकी पहली बड़ी कार्रवाई शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सख्ती करना है तो यह चिंता की बात है। इससे लगता है कि सरकार संविधान से ज्यादा राजनीतिक आदेशों को महत्व दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि पहले महिला पहलवानों के प्रदर्शन में कार्रवाई हुई, फिर पूर्व सैनिकों के साथ भी सख्ती की गई। अब सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई से भी यह संदेश मिलता है कि सरकार शांतिपूर्ण विरोध को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की समस्या मान रही है। यह दुख की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों को इस तरह दबाने की कोशिश हो रही है। इस बीच जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को अनशन के 21वें दिन बिगड़ती तबियत के बाद सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराना काफी ज्यादा चर्चाओं का केंद्र बन गया है। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके अपने तमाम साथियों के साथ जंतर मंतर पर अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। उनका कहना है कि अब वह अनशन जारी रखेंगे और 20 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला जाएगा बड़ी संख्या में। इस बीच अखिलेश यादव का भी एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर कि श्री सोनम वांगचुक जी को बल प्रयोग करके जबरदस्ती उनके आमरण अनशन स्थल से उठाकर ले जाना अत्यंत निंदनीय समाचार है। आज सुबह यह घटी घटना थोड़ी ही देर में पूरे देश और संपूर्ण विश्व में फैल चुके। सारी दुनिया और देश भर में श्री सोनम वांगचुक जी को लेकर गहरी चिंता है और बीजेपी सरकार के खिलाफ भी आक्रोश। जो लोग सादी वर्दी में इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए धोखे से अचानक से घुसे थे, उनकी पहचान सार्वजनिक की जाए। ये हमारी पुरजोर मांग है कि श्री सोनम वांगचुक जी की चिकित्सा न्यायिक निगरानी में हो, क्योंकि श्री सोनम वांगचुक जी का जीवन मानवता, पर्यावरण संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्यों, युवा ऊर्जा की प्रेरणा, साइंस और इनोवेशन के लिए अनमोल है। हमारे देश की जनता व समस्त विश्व इस समय बीजेपी सरकार को संदेह और सवाल भरी संदिग्ध नजर से देख रहा है। दमनकारी राजनीति करने वाली बीजेपी सरकार इस अवांछनीय कार्रवाई ने इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की मानवीय और डेमोक्रेटिक इमेज को बेहद धूमिल और खंडित करने का काम किया है। बीजेपी ने ना कभी गांधी जी में विश्वास किया, ना कभी उनके गांधीवादी तौर तरीकों में। बीजेपी की नकारात्मक विचारधारा ही विवाद की है, संवाद की नहीं। बीजेपी निराशा का पर्याय बन चुकी है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी की सोच दरारवादी है, इसलिए जहां भी एकता, सौहार्द और एकजुटता होती है, बीजेपी डरकर प्रतिक्रियावादी बनकर आंदोलनों को तितर बितर कर देती है। लेकिन बीजेपी भूल गई है कि आज की नई पीढ़ी डिजिटल यूनिट के माध्यम से वैचारिक क्रांति लाने में सक्षम। ऐसा हुआ है और हो रहा है और आगे भी होगा। बता दें कि सोनम वांगचुक के द्वारा किए गए इस मूवमेंट का समर्थन बहुत से लोग कर रहे थे। कई बड़े सेलिब्रिटी, कई बड़े विपक्षी नेता सब इनके समर्थन में जंतर मंतर पहुंच रहे थे। लेकिन अचानक से हुई इस घटना पर अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सचमुच वह घटना है जिस पर सवाल उठने चाहिए, या फिर एक व्यक्ति की जब जान पर बात बन आई और पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे, ऐसा उनका कहना है, तो क्या सही किया?
अब दो सवाल सोशल मीडिया पर हैं, क्या सही है क्या गलत है। और अभिजीत दिपके जिन्होंने शुरू में कहा था कि उनके माइग्रेन है, वो भूख हड़ताल नहीं कर सकते, लेकिन अब उन्होंने फैसला लिया है कि वो भूख हड़ताल करेंगे। देखते हैं उनका ये डिसीजन उनके लिए मुश्किलें लाएगा या फिर उनकी मुश्किलें हल करेगा। फिलहाल पक्ष की तरफ से यानी सरकार की तरफ से अभी तक तो इस मामले पर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।